नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हमने पाकिस्तान को समझा दिया कि आगे से कोई हिमाकत हुई तो भारी पड़ेगी। ये रही भारत के पश्चिमी फ्रंट की बात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के पूर्वी फ्रंट पर क्या कुछ पक रहा है और हो सकता है वो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत बड़ी चुनौती बनकर आने वाले सालों में उभर के सामने आए। और इस पर बहुत सारा काम भारत विरोधी ताकतों ने ऑलरेडी कर लिया है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी तवज्जो मेरे पीछे लगे हुए मैप पर लेकर जाएं। ये मैप है म्यांमार का, जहां आजकल गृह युद्ध चल रहा है पिछले 5 सालों से। और हालात ये हैं कि म्यांमार की सेना के कब्जे में कोई 21% देश बचा है और बाकी देश वहां की रेबल फोर्सेस के कब्जे में चला गया है। खैर, म्यांमार के बारे में डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। आज बात करते हैं म्यांमार की 2 स्टेट्स के बारे में। वो है राखिन, जो बे ऑफ बंगाल के साथ लगती है, और ऊपर में है चिन स्टेट। राखिन और चिन स्टेट अपना बॉर्डर बांग्लादेश और भारत के साथ शेयर करती है। तो राखिन और चिन स्टेट के हालात आजकल ये हैं कि चिन स्टेट पूरा का पूरा चिन नेशनल आर्मी के कब्जे में जा चुका है। और इसी तरीके से राखिन लगभग पूरा अराकान आर्मी और अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के पास चला गया है। अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी उतनी पोटेंट फोर्स नहीं है, लेकिन बांग्लादेश से समर्थित ये छोटी सी फोर्स अभी राखिन स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में अपना हिस्सा मांगने लगी है। तो हालात ये हैं कि भारत के पूर्वी तट पर एक महाशक्तियों का गठजोड़ बनते हुए दिख रहा है, जो भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ बनता जा रहा है। और इसमें प्रमुख भूमिका कौन निभा रहा है? आपने सही समझा, बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश, जहां पर आजकल एक अंतरिम सरकार है और उसके मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, चीफ एडवाइज़र। और बात बात में वो कहते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य लैंड लॉक्ड हैं। नेपाल, भूटान और भारत के पूर्वोत्तर राज्य अगर समुद्र से एक्सेस चाहते हैं तो उन्हें बांग्लादेश की सुननी पड़ेगी। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि चीन, आप आओ, हमारे साथ व्यापार करो और साथ में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से भी व्यापार करो। इस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी उनकी तरफ से जारी है। तो ये रहा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भारत के पूर्व में। म्यांमार, जहां की स्थिति बड़ी नाजुक है। बांग्लादेश, जो आजकल अंतरिम सरकार के कब्जे में है। शायद भारत अपने पूर्वी फ्रंट पर पनप रही चुनौतियों से बेखबर है। आइए राखिन और चिन स्टेट के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। राखिन स्टेट में म्यांमार जुंटा की फोर्सेस अभी भी 3 जगह पर काबिज हैं। अराकान आर्मी ने उन्हें घेर रखा है, लेकिन अभी वो लड़ रही हैं। और वो जगह हैं मोनोंग, क्याकपू और सितवे। सितवे राखिन स्टेट की कैपिटल है। और इन 3 जगहों पर म्यांमार की जुंटा की फोर्सेस, म्यांमार आर्मी
आज भी लड़ रही है और इनको सपोर्ट मिलता है एयर ड्रॉप से और म्यांमार की छोटी सी नेवी से। बाकी पूरी स्टेट अराकान आर्मी के कब्जे में जा चुकी है। आपको याद होगा दिसंबर 2024 में मोंगडा, ये टाउन है बांग्लादेश बॉर्डर पर, ये गिर गया था और उसके बाद बांग्लादेश और म्यांमार का पूरा बॉर्डर अराकान आर्मी के कब्जे में आ गया और उसके साथ बांग्लादेश आर्मी और अराकान आर्मी के संबंध स्थापित हो गए और यहीं से शुरू होती है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की शुरुआत। आज हालात ये हैं कि बांग्लादेश में टेकनाफ में कोई 3000 एकड़ ज़मीन लॉजिस्टिक एरिया के लिए बांग्लादेश ने दी है। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि अराकान आर्मी और चिन नेशनल आर्मी को इस गृह युद्ध में सपोर्ट करने की लॉजिस्टिक कवायद टेकनाफ से होगी। कॉक्स बाजार में बांग्लादेश आर्मी का एक डिवीज़न है रामू कैंट में और उसका नाम है 10 इन्फेंट्री डिवीज़न और पास में एक जगह है पेखुआ बाजार और पेखुआ बाजार में कहा जाता है कि एक अमेरिकन कंपनी ने स्टारलिंक का नोड बनाया है जो कि अराकान आर्मी और चिन नेशनल आर्मी को कम्युनिकेशन प्रदान कर रही है। आप याद करें कि अगस्त 2024 में जब शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर गई थी तो ये बात साफ हुई थी कि शेख हसीना को इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिकन्स चाहते थे कि शेख हसीना बांग्लादेश के एक आइलैंड सेंट मार्टिन को उनके हवाले कर दे। सेंट मार्टिन आइलैंड यहाँ से कोई 30 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। वो न देने के बाद ये सारा घटनाक्रम हुआ और शेख हसीना को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। मई 2024 में जब शेख हसीना इलेक्शन लड़ रही थी तो उन्होंने कहा था कि एक प्रपोजल उन्हें वेस्ट से आया, पश्चिमी देशों से एक वाइट मैन लेके आया और उसने कहा कि बांग्लादेश में एयर बेस दे दीजिए और कुछ ताकतें यहाँ पर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहती, जिसके लिए शेख हसीना ने मना कर दिया था। एक क्रिश्चियन स्टेट की स्थापना का भी यहाँ पर प्लान है। दूर की कौड़ी आपको लगती होगी लेकिन इतनी दूर की भी कौड़ी है नहीं। अभी यहाँ पर पदार्पण होता है अमेरिका का। आपने देखा होगा जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए तो अधिकांश डिसीजंस जो कि पुरानी सरकार ने लिए थे, जो बाइडेन की सरकार ने लिए थे, उन सारे डिसीजंस को उन्होंने निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। लेकिन जो बाइडेन की सरकार में बांग्लादेश के लिए जो भी डिसीजन लिए गए थे या जो प्लान बने थे उन्हें ट्रंप सरकार ने बदला नहीं है। वो उसी तरह कायम है। जो बाइडेन की सरकार के दौरान शेख हसीना ने अपनी कुर्सी गंवाई थी और उसके पीछे दो कारण थे। पहला सेंट मार्टिन आइलैंड को देना और दूसरा था एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने में मदद करना। और इन दोनों प्लान्स पर डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल कायम लगता है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के साउथ एशियन एंड सेंट्रल एशियन ब्यूरो और ईस्ट एशियन एंड पैसिफिक अफेयर्स ब्यूरो के जो अधिकारी हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी ढाका आते जाते रहे हैं। और इसके अलावा बांग्लादेश में यूएस पैसिफिक कमांड
के डिप्टी कमांडिंग जनरल जोएल वॉवेल भी बांग्लादेश की यात्रा कर चुके हैं और इसके अलावा बांग्लादेश के DGFI डायरेक्टर जनरल फील्ड इंटेलिजेंस अमेरिका जा चुके हैं और बांग्लादेश मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक प्रतिनिधिमंडल यूके जाकर के भी ब्रीफ कर चुका है। तो ये सारी विजिट्स और सारी मुलाकातें क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं कि अमेरिका यहाँ अपना बेस बनाना चाहता है। अमेरिका यहाँ अपना बेस बनाना चाहता है और इसकी समय सीमा क्या तय की गई है? सितंबर 2025। क्यों? कि अभी इस इलाके में जून से बहुत बारिश होगी और ऑपरेशंस नहीं किए जा सकते और इसके लिए बांग्लादेश आर्मी की 10 इन्फेंट्री डिवीजन को ईयर मार्क किया गया है रामू कैंटोनमेंट में। अभी इस ऑपरेशन की रूपरेखा क्या होगी? इस ऑपरेशन की रूपरेखा ये होगी कि बांग्लादेश की आर्मी अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी और चिन नेशनल आर्मी को समर्थन देगी। अभी लॉजिस्टिक्स कहा जा रहा है, बाद में हो सकता है समर्थन दिया जाए ताकि इस जगह से बांग्लादेश म्यांमार आर्मी का पूरा सफाया किया जा सके। म्यांमार की आर्मी अभी सितवे, क्याकपू और मोनोंग में है। अब इसके साथ में क्या घटनाक्रम खुलकर आता है? घटनाक्रम खुल के यूं आता है कि अमेरिका राखिन स्टेट को समर्थन देगा। राखिन और चिन को अलग राज्य, अलग देश के तौर पर मान्यता दी जा सकती है और अमेरिका हो सकता है राखिन स्टेट में अपना खुद का एयर बेस या नेवल बेस बनाए, जिसकी जगह हो सकती सितवे या क्याकपू या मोनोंग। क्याकपू इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर क्याकपू से होकर गुजरता है और इसके साथ यहाँ पर अमेरिका रहने के लिए आया है। बांग्लादेश यूं खुश है कि अगर अमेरिका राखिन में बस जाता है तो वो उससे सेंट मार्टिन आइलैंड की मांग नहीं करेगा। तो बांग्लादेश अपनी नाक बचा लेगा, अपनी साख बचा लेगा कि हमने सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया। लेकिन अमेरिका की निगाह इन तीनों जगहों पर है, सितवे, क्याकपू और मोनोंग। तो यहाँ पर बांग्लादेश का क्या फ़ायदा होता है? बांग्लादेश का फ़ायदा जियो पॉलिटिक्स में और जियो स्ट्रेटजी में बहुत बड़ा होता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश में चीन ऑलरेडी काबिज है। बांग्लादेश और चीन के बड़े अच्छे रिश्ते हैं और बांग्लादेश ने अब एक और सुपर पावर को यहाँ बुला लिया है। कुछ ही दिनों की बात है कि आपको यहाँ अमेरिकन फुटप्रिंट दिखाई देंगे। तो बांग्लादेश अभी 2 सुपर पावर से बार्गेन करेगा, भारत के खिलाफ बार्गेन करेगा। और इसके अलावा बांग्लादेश में पाकिस्तान पहले से मौजूद है, टर्की भी आ गया है। तो अभी बांग्लादेश एक तरीके से बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन में है कि 2 सुपर पावर उसको अपने पास बुला रही है। बांग्लादेश जब राखिन स्टेट और चिन स्टेट आज़ाद हो जाएंगी तो बांग्लादेश का इन पर प्रभुत्व बना रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश आर्मी वो गलती नहीं करेगी जो इंडियन आर्मी ने 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करने के बाद छोड़कर आने की थी। वो अपनी प्रेजेंस यहाँ बना के रखेंगे। तो बांग्लादेश एक तरीके से बड़ी हैप्पी पोजीशन में है। यहाँ पर अमेरिका को क्या मिलेगा? अमेरिका को यहाँ नेवल बेस मिलेगा, एयर बेस मिलेगा, एक ऐसी स्टेट मिलेगी जो अमेरिका का
कहना मानेगी। अब आती है बात कि भारत को क्या नुकसान है। इसमें भारत के कई नुकसान हैं। पहली बात, अगर हम सितवे से देखें तो 730 किलोमीटर दक्षिण में चीन का कोको आइलैंड में एक पोर्ट है, और कोको आइलैंड जो है वो म्यांमार का है। चीन ने उसको लॉन्ग लीज पर ले लिया है। तो चीन ऑलरेडी अंडमान सी में अपनी प्रेजेंस बना चुका है, और इसी तरीके से बांग्लादेश में भी चीन ने अपनी प्रेजेंस बना रखी है। अब इसके बाद बांग्लादेश ने एक और बड़े प्लेयर अमेरिका को यहाँ इनवाइट कर दिया है। भारत का पूरा ईस्टर्न सी कोस्ट अब दो महाशक्तियों की निगरानी में होगा, जहाँ पर भारत के प्रमुख बंदरगाह है, यहाँ पर अंतरिक्ष रिसर्च स्टेशंस हैं, और ईस्टर्न फ्लीट है इंडियन नेवी का, और शायद अब यहाँ न्यूक्लियर सबमरीन के रखने की भी फैसिलिटी बनने वाली है, और इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हैं, रिएक्टर्स भी, और भी सारी चीज़ें हैं जो भारत के ईस्टर्न कोस्ट में हैं। तो बे ऑफ बंगाल को बांग्लादेश ने एक तरीके से सुपर पावर्स का जमावड़ा बनाकर एक्टिव कर दिया। एक इमीडिएट चीज़ जो भारत को नुकसान देगी, चोट पहुंचाएगी, तकलीफ पहुंचाएगी, वो है कुछ सालों पहले भारत ने एक यहाँ पर मल्टी मॉड्यूलर ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसे हम कालाडान कहते हैं। और वो कालाडान प्रोजेक्ट यूँ था कि सितवे बंदरगाह से कालादान रिवर के साथ पलेतवा, जो कि चिन स्टेट में पड़ता है, सितवे बंदरगाह की सफाई, बंदरगाह बनाना, और कालादान रिवर की खुदाई, ड्रेजिंग, ताकि उसमें शिप चल सके पलेतवा तक, और उसके बाद पलेतवा से मिज़ोरम को कनेक्ट करना था बाई रोड, कोई 120 किलोमीटर की रोड। गृह युद्ध चलने के कारण पलेतवा तक का काम तो भारत ने कर लिया, लेकिन रोड बननी बाकी है। अब जब रोड बनेगी तो भारत को राखिन से परमिशन लेनी पड़ेगी, और राखिन का मतलब है बांग्लादेश की आर्मी से। तो ये एक सिचुएशन है कि भारत की कालाडान मल्टी मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट अधर में लटक गई है। बांग्लादेश का एक और बड़ा फ़ायदा है, बांग्लादेश में कोई 13 लाख रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, जो कि रिफ्यूजीज़ हैं, और अधिकांश राखिन स्टेट से आते हैं। ये प्रोजेक्ट अगर इनका पास हो जाता है तो बांग्लादेश इन 13 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों से पीछा छुड़वा लेगा, और ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का भी एंगल देखने को मिलता है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रोहिंग्या शरणार्थियों से कई बार मिल चुके हैं, साथ में जुमे की नमाज भी पढ़ चुके हैं। पता नहीं उनका इसमें क्या इंटरेस्ट है। तो बहरहाल आज गोट सेट है। दूसरी बात जो अभी आपको बताना चाहता हूँ वो है क्रिश्चियन स्टेट। तो ये क्रिश्चियन स्टेट कहाँ बनेगी? क्रिश्चियन स्टेट बनने का जो चांस नज़र आता है वो है म्यांमार की चिन स्टेट। चिन स्टेट छोटी स्टेट है, कोई 5 लाख की आबादी है, 88% क्रिश्चियंस है, और यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर क्रिश्चियन स्टेट की नींव पड़े। ये बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। चिन स्टेट की बॉर्डर मिज़ोरम और मणिपुर से लगती है। भारत के राज्य मिज़ोरम में 87% क्रिश्चियन आबादी है। मिज़ोरम में मणिपुर में कोई 41% क्रिश्चियन रहते हैं।
और उससे ऊपर अगर आप जाएं तो नागालैंड में भी 84% क्रिश्चियन आबादी। अगर यहाँ पर क्रिश्चियन स्टेट की स्थापना की गई तो भारत के लिए आने वाले दिन बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होंगे और इस बात का पूरा इम्कान है कि यहाँ पर अमेरिका इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। और इसके साथ बांग्लादेश का साउथ एशिया में पावर पॉलिटिक्स में रुतबा बढ़ जाएगा, भारत को वो चैलेंज कर सकेगा और भारत के लिए एक ईस्टर्न फ्रंट को एक्टिव कर सकेगा।